एक जमाने में होलोरुज के दूर दराज गांव में एक कदीम हवेली खड़ी थी जिसे होलोरुज मुनव्वर कहा जाता था। इस अजीम अलशान स्टेट की एक तारीख और मकरू शोहरत थी और उसके नाम के महज जिक्र से ही देहातियों की रीढ़ की हड्डी लरज उठती थी। लेजेंड ये है कि एक अमीर घराने ने एक बार जागीर पर कब्जा किया था, लेकिन सानिहा इस वक्त पेश आया जब एक खौफनाक आग ने अंदर मौजूद हर शख्स की जान ले ली। इस बदकिस्मत रात के बाद से हवेली बोसीदा हालत में खड़ी थी। इसका कभी खूबसूरत उगोड़ा अब उसके माजी की याद दिलाने वाला है। साल गुजर चुके थे और गांव वालों का ख्याल था कि जागीर लनती है। उन्होंने हालों में घूमने वाले नज़ारों की रीढ़ की हड्डी को ठंडा करने वाली कहानियां शेयर की, रात में घुसने वाली खून आलूद चीखें और ऐसे गैर वाज़े मुज़ाहिर जो किसी को भी इसके ममनुआ दायरे में दाखिल होने की बहादुरी का सामना करना पड़ा। देहातियों में अमीलिया नामी एक नौजवान लिखारी भी थी। मुकाफात अमल से मुतवज्जे होकर और लेजेंड्स के पीछे की हकीकत को नंगा करने के शौकीन इसने होलोरुज मुनव्वर में कदम रखने का फैसला किया। अज़्म से भरे दिल और हाथ में एक नोट पैड के साथ अमीलिया ने खुद को इस रात के लिए तैयार किया जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। जैसे ही चांद ने खस्ता हाल हवेली पर एक खौफनाक चमक डाली, अमीलिया ने भारी जंग आलूद दरवाजे को धकेल दिया और कड़कती हुई आवाज हवा में गूंज रही थी, जैसे सरगोशी में सर्दी की वार्निंग हो। गर्मी की गर्म शाम के बावजूद अंदर कदम रखते हुए इसे एक अजीब ठंडक महसूस हुई। हवा में धूल लटकी हुई थी। जब अमीलिया ने ममुआ हालों को मोहतात अंदाज में तलाश किया, इसके कदमों की आवाज दौर से चलने वाली हुआ के साथ तेज गूंज रही थी। एक जमाने के शानदार फानूस ने कदरे हल्का हल्का सा झुकाया, जिसने दीवारों पर बदनीयती से नाचने वाले मनहूस साए डाले। तवील मुर्दा बाशिंदों के पुरस्रार पोर्ट्रेट अपने सुनहरी फ्रेमों से इसकी तरफ झक रहे थे। उनकी आंखें इसकी हर हरकत का पीछा करती नजर आती थीं। As Amelia made her way up to the upper floors, whispers began to fill her ears. Terrified, she could make out faint cries for help and desperate pleas from anguished souls. Pushing onward, she found herself drawn to a room shrouded in darkness. कांपते हाथों के साथ अमीलिया ने दरवाजे को धकेल दिया और वक्त के साथ मुंजमद कमरे को जाहिर किया। फरामोश शदा कोनों में खाक आलूद चादरों और जालों में ढके फर्नीचर ने खौफनाक तर्क करने की कहानी सुनाई। देखे जाने का एहसास शिद्दत इख्तियार कर गया और फिर अचानक इसके पीछे का दरवाजा बंद हो गया और उसे अंदर से बंद कर दिया। घबराहट बढ़ रही है। अमीलिया ने अपने कैमरा को अपनी आजमाइश की दस्तावेज करने के लिए झंझोड़ दिया। जैसे ही फ्लैश चला गया, एक खून आलूद चीख निकली। इसकी अपनी चीख निकल गई। साए इकट्ठे हुए और घूम रहे हैं। इसके सामने एक खौफनाक शक्ल बन रहे हैं। होलोरुज मुनव्वर की बेचैन रूहों ने इसे फंसाया था, एक और शिकार का दावा करने के इरादे से। बका के लिए एक बेचैन बोली में अमीलिया ने हालों में दौड़ लगाई। रूहें इसकी एड़ियों पर गर्म थीं। वो जाहिरी शक्लों तक पहुंचने, इस पर पंजे गाड़ने और दायमी मसाइब के शरीरवादों की सरगोशी से अजियत में मुब्तला थी। जब वो फरार की तलाश में थी, मायूसी इससे लिपट गई। जैसे ही तमाम उम्मीदें खत्म हो रही थीं, अमीलिया फर्श में एक भूली हुई हेज से ठोकर खा गई। अपनी बाकी मानदा ताकत को समेटते हुए वो होलोरुज मुनव्वर की होलनाकियों को पीछे छोड़ने की कोशिश करके घने अंधेरे में उतर गई। हेज से रात की ठंडी हवा में निकलते हुए अमीलिया जमीन पर गिर गई। सांस लेने के लिए हाँप रही थी। इसके जिस्म पर खराशें और चोटें थीं। उसने आखिरी बार होलोरुज मीनूर की तरफ निगाहें मोड़े जब वो चांदनी में खड़ा था। एक बदकिरदार हस्ती हमेशा के लिए इसके अलमनाक माजी से मलूम थी। हेज से रात की ठंडी हवा में निकलते हुए अमीलिया जमीन पर गिर गई। सांस लेने के लिए हाँप रही थी। इसके जिस्म पर खराशें और चोटें थीं। उसने आखिरी बार होलोरुज मीनूर की तरफ निगाहें मोड़े जब वो चांदनी में खड़ा था। एक बदकिरदार हस्ती हमेशा के लिए इसके अलमनाक माजी से मलूम थी। अमीलिया की कहानी गांव वालों के साथ शेयर की गई और इस दिन से होलोरुज मुनव्वर को सेल कर दिया गया, दोबारा कभी परेशान न होना। लेकिन सरगोशियां और दास्तानें बरकरार रहीं। इन तमाम लोगों को याद दिलाती रहीं जो उसकी खौफनाक कहानी से गुजरे थे, जो उसकी खौफनाक दीवारों के अंदर आश्कार भी थी।